अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियोस में इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.2 मैंने क्लियर किया, लेकिन आज हम एक्सरसाइज 1.2 उठाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, सबसे पहला क्वेश्चन वो है प्रूव दैट अंडर रूट ऑफ 5 इज एन इर्रेशनल नंबर। रूट 5 जो है ये इर्रेशनल नंबर है। अगर रूट के अंदर कोई भी प्राइम नंबर होता है, आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये इर्रेशनल नंबर है। कोई भी प्राइम नंबर रूट के अंदर अगर होगा वो इर्रेशनल होता है। लेकिन इस बात को हमें प्रूव करना है। यहां पे हमें अंडर रूट ऑफ 5 है इर्रेशनल नंबर, लेकिन हमें प्रूव करके देना है कि ये इर्रेशनल नंबर है। तो याद रखना बेटा, ये हर साल 99% चांस है इसको एग्जाम में आने का। 99% चांस। अंडर रूट ऑफ 2, अंडर रूट ऑफ 3, अंडर रूट ऑफ 5, ये क्वेश्चन 99% चांस है इन तीन में से एक आ सकता है। लेकिन अगर आपको एक आएगा, अंडर रूट ऑफ 5 आपको आएगा, 2 भी इजीली है और 3 भी बिल्कुल इसकी कॉपी है। 2 एंड 3 5 की कॉपी है, ये याद रखना बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो इसमें है, हमें प्रूव करना है अंडर रूट ऑफ 5 इज एन इर्रेशनल नंबर। हमारे पास मैथमेटिक्स में एक मेथड है, इस मेथड को कंट्राडिक्शन मेथड बोलते हैं या प्रूफ ऑफ कंट्राडिक्शन। एक मेथड है, एक कंट्राडिक्शन मेथड है। कंट्राडिक्शन मेथड हम तब करते हैं यूज जब आपको डायरेक्ट प्रूफ करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। इस टाइम हम कंट्राडिक्शन मेथड यूज करते हैं। तो कंट्राडिक्शन मेथड एक और केस इसमें से यूज कब होगा, अगर हमारे पास सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज होंगे, या तो रैशनल होगा या तो इरैशनल। दो पॉसिबिलिटी है। जब ऐसा कोई सिचुएशन होगा जहां पे सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज होंगे, एट दैट टाइम वी कैन यूज कंट्राडिक्शन मेथड। अगर डायरेक्ट प्रूफ करना कॉम्प्लिकेटेड है तो हम कंट्राडिक्शन मेथड से इसका प्रूफ दिखा सकते हैं। याद रखना, अगर दो ही पॉसिबिलिटीज होंगे, यहां पर भी आपको अंडर रूट ऑफ 5 प्रूव करना है इरैशनल, लेकिन यहां पे या तो नंबर रैशनल हो सकता है या तो नंबर इरैशनल हो सकता है। सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज है, तो इस सिचुएशन में हम कंट्राडिक्शन मेथड यूज कर सकते हैं। लेकिन कंट्राडिक्शन मेथड यूज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं बेटा, जो हमें प्रूव करना है हम इसका अपोजिट सपोज करते हैं। जो हमें प्रूव करना है हम इसका अपोजिट सपोज करते हैं। बाद में नीचे हम इसको सिंपलीफाई वगैरह करते हैं। तो इस जो हमने सपोज किया इसका अपोजिट करेंगे। हम बोले कि सपोज ही हमने गलत किया, तो इट क्लियर दैट के लास्ट में जो हमें प्रूव करना था वो डायरेक्टली होगा प्रूव। तो याद रखना बेटा, करना क्या है, जो आपको प्रूव करना है आप इसका अपोजिट पहले सपोज करेंगे। हमें प्रूव करना है अंडर रूट ऑफ 5 इज एन इरैशनल, तो हम करेंगे सपोज अंडर रूट ऑफ 5 इज रैशनल। याद रखना, प्रूव करना है अंडर रूट ऑफ 5 इज रैशनल, हम करेंगे पहले सपोज जो अंडर रूट ऑफ 5 है ये रैशनल है। तो मैं लिखूंगा बेटा यहां पे सपोज दैट अंडर रूट ऑफ 5 इज रैशनल नंबर। जब ये रैशनल नंबर है, हर किसी भी रैशनल नंबर को हम लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ p/q। हर कोई रैशनल नंबर हम इसको लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो मैं लिखूंगा बेटा यहां पे देयरफॉर, ये जो अंडर रूट ऑफ 5 है ना बेटा, हम इस अंडर रूट ऑफ 5 को लिख सकते हैं p/q। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहां पर याद रखना, p/q मैंने लिखा, लेकिन ये p एंड q है ना बेटा, ये p एंड q ये को प्राइम्स होनी चाहिए। मतलब ऊपर वाले और नीचे वाले को फर्दर कसर नहीं कटना चाहिए। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, जिसको लेवेस्ट टर्म p एंड q को कोई फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए सिवाय 1। p एंड q को सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, बाकी कोई नहीं होना चाहिए। तो ये याद रखना बेटा, अगर होगा तो पहले हम इसको कसर काटेंगे, हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे। ये याद रखना। p एंड q जो है मैं यहां पे लिखूंगा p एंड q आर कोप्राइम्स। p एंड q आर कोप्राइम्स। इसका मतलब p एंड q आर कोप्राइम्स का मतलब p एंड q को कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए। 1 के बगैर और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। p एंड q आर कोप्राइम्स।
अब याद रखिए बेटा, जब P एंड Q आर कोप्राइम्स, उसके बाद क्या होगा, लेफ्ट साइड में अंडर रूट ऑफ 5 है, राइट साइड में P बाई Q है। ये रूट हटाने के लिए हम एक ही मेथड करेंगे, वो है स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग करने से स्क्वायर रूट हटता है। तो मैं लिखूंगा बेटा यहां पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड्स कामा वी गेट, हमें क्या मिलेगा, तो यहां पे क्या होगा बेटा, यहां पे बनेगा अंडर रूट ऑफ 5 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाई Q इसका होल स्क्वायर। ये स्क्वायर और रूट हमेशा कैंसिल होता है, तो यहां पर बचेगा बेटा 5, दैट इज इक्वल टू, ये स्क्वायर है ना बेटा, इसको भी हम अगर डिवीजन में होता है तो न्यूमरेटर को भी स्क्वायर दे दो और डिनोमिनेटर को भी स्क्वायर दे दो, ये बनेगा P डिवाइड बाई P स्क्वायर डिवाइड बाई Q स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यहां पे इंप्लाइज दैट, इसको डिवाइड कुछ भी नहीं है तो 1 रखेंगे, यहां पे मैं ऐसे डिवाइड लिखूंगा, डिवाइड Q स्क्वायर, इसको डिवाइड कुछ भी नहीं है तो 1 रखेंगे। जब बीच में इक्वालिटी होगा तो क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, जब बीच में मल्टीप्लिकेशन होगा तो इनको मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा बेटा 5Q का स्क्वायर, 5Q का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, ये बनेगा P का स्क्वायर। जरा पूरी तरह से बेटा ऑब्जर्व करो, इस 5 ने इस P स्क्वायर को डिवाइड किया तो रिजल्ट कोशेंट आया Q स्क्वायर। मैं आपको समझाऊं प्रैक्टिकल यहां पे क्या होगा। सपोज यहां पे बेटा 10 है, इस 10 को अगर हम 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 5 होगा, तो 10 आएगा रिजल्ट। तो इसका मतलब मैं लिखूंगा यहां पे 2 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 10। मतलब इस 2 ने इस 10 को डिवाइड किया तो ये वाला कोशेंट मिला, 2 ने इस 10 को डिवाइड किया तो कोशेंट मिला 5। अगर मैं एक और सिचुएशन बोलूंगा, ये है 5, हम इसको डिवाइड करेंगे, 65 को करेंगे डिवाइड, तो मैं लिखूंगा बेटा यहां पे 13 आएगा रिजल्ट, तो 65 आएगा तो रिमाइंडर आएगा 0, तो मैं लिखूंगा 5 मल्टीप्लाई 13 दैट इज इक्वल टू 65। इसका मतलब इस 5 ने इस 65 को डिवाइड किया, इस 65 को डिवाइड किया तो कोशेंट आया, ये आया कोशेंट बेटा, ये कोशेंट है, ये है डिवाइजर, ये वाला डिवाइजर है, और ये वाला डिविडेंट है। क्या है? डिविडेंट, डिविडेंट, मैंने इसको डीवीडी लिखा तो डिविडेंट है। सिमिलरली ये भी डिवाइजर है, ये कोशेंट है, ये डिविडेंट है। अगर आप यहां पर फोकस करेंगे बेटा, यहां पर भी ऐसा ही सिचुएशन है, बिल्कुल वैसा ही सिचुएशन, ये वाला डिवाइजर है, ये वाला कोशेंट है, ये वाला डिविडेंट है। यहां पे भी बिल्कुल ऐसा ही सिचुएशन आप देख लीजिए, 5 क्या है? डिवाइजर, क्यू क्या है? क्यू स्क्वायर क्या है? डिविडेंट। यहां पे स्क्वायर में उसने लिखा कोशेंट है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो पी स्क्वायर भी क्या है? ये डिविडेंट है। तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो मैं लिखूंगा बेटा यहां पे इंप्लाइज दैट 5 डिवाइड्स, इस 5 ने किसको डिवाइड किया? 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर। तो जब 5 डिवाइड करेगा पी स्क्वायर को, इंप्लाइज दैट 5 आल्सो डिवाइड्स पी, ये इसको डिवाइड करेगा पी के बगैर भी। 5 आल्सो डिवाइड्स पी। जब ये प्राइम नंबर इस नंबर को डिवाइड करता है, इस नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो ये 5 इसको स्क्वायर के बगैर भी डिवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक और स्टेप यहां पे समझाऊं। अगर यहां पे बेटा 10 को 2 करता है डिवाइड, 10 को 2 करता है डिवाइड, तो इसका मतलब ये बनेगा 5, तो यहां पर आएगा रिजल्ट 10, तो मैं 10 को लिख सकता हूं 2 मल्टीप्लाई 5। एक तो डिवाइजर है, डिवाइजर के साथ कोई ना कोई और कोशेंट होता है।
जब 2 करेगा 10 को डिवाइड तो एक तो आएगा डिवाइजर और साथ में इसको कोशेंट कुछ ना कुछ आएगा, ये याद रखना बेटा। सिमिलरली ऐसा ही सिचुएशन यहां पे है, 5 आल्सो डिवाइड्स p, 5 किसको करता है डिवाइड, 5 डिवाइड करता है p को। तो इसका मतलब यहां पे हमें लिखना है ये जो p है, p किसके बराबर है बेटा, ये है 5k का। k मतलब ये कोशेंट है, जैसे मैंने यहां पे लिखा ये डिविडेंट है, डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट। जब एग्जैक्टली डिवाइड होगा तो रिमाइंडर हमेशा 0 होता है, तो ये 5 करता है इस k को, 5 करता है इस p को डिवाइड, तो मैं लिख सकता हूं 5 इज इक्वल टू 5k, p इज इक्वल टू 5k। अब मैं यहां पे क्या करूंगा बेटा, एक बार फिर मैं स्क्वायरिंग करूंगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। अगर मैं स्क्वायरिंग करूंगा यहां पे वी गेट तो p का वैल्यू कितना है, p का भी स्क्वायर होगा, तो मैं लिखूंगा बेटा यहां पे इंप्लाइज दैट ये बनेगा p का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ये है 5k का होल स्क्वायर। जब ऐसा सिचुएशन होगा तो इसके बाद क्या होगा बेटा, यहां पे मैं लिखूंगा इंप्लाइज दैट p स्क्वायर इज इक्वल टू 5k का होल स्क्वायर, तो मैं लिखूंगा यहां पे p का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ये है 5k का होल स्क्वायर। इसका मतलब 5k को 2 बार अपने आप के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये बनेगा 5k का होल स्क्वायर, 5k इंटू 5k वो बनेगा 25k का स्क्वायर। यहां पर आपको इसका नाम रखना है फर्स्ट, या स्टार रखेंगे इसका नाम हम रखेंगे स्टार। p स्क्वायर के बदले में लिख सकता हूं यहां पे 5q का स्क्वायर, p स्क्वायर के बदले में लिख सकता हूं यहां पे 5q का स्क्वायर, तो मैं लिखूंगा बेटा यहां पे इंप्लाइज दैट p स्क्वायर के बदले में लिखूंगा 5q स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ये है 25k का स्क्वायर। ये 5 है ना बेटा यहां पे, तो 5 लेफ्ट साइड में मल्टीपल है तो राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड बनेगा, ये बनेगा q स्क्वायर इज इक्वल टू 25 अपान है 5 साथ में k स्क्वायर। तो अगर मैं 25 को 5 के साथ डिवाइड करूंगा तो ये कितना बनेगा बेटा, ये q स्क्वायर जो है ये बनेगा 5k का स्क्वायर। इससे साफ जाहिर होता है इस 5 ने q स्क्वायर को डिवाइड किया तो k स्क्वायर आया कोशेंट। 5 डिवाइजर है, q स्क्वायर कोशेंट है, k स्क्वायर आपको क्या मिलेगा बेटा, ये कोशेंट मिलेगा। तो मैं यहां पे लिखूंगा बेटा विच इंप्लाइज दैट 5 डिवाइड्स q स्क्वायर। जब 5 q स्क्वायर को डिवाइड करेगा विच इंप्लाइज 5 आल्सो डिवाइड्स q। जरा इन दो कंसेप्ट पे आप पूरी तरह फोकस करो। ये वाला कंसेप्ट और ये वाला कंसेप्ट, और वो जो रेड वाली कंसेप्ट 3 है ना बेटा, इन पे ध्यान दीजिए। ये वाला कंसेप्ट, ये वाला कंसेप्ट और ये वाला कंसेप्ट। मैंने बोला था P एंड Q आर कोप्राइमर्स, मतलब P एंड Q को सिर्फ कॉमन फैक्टर एक ही करेगा डिवाइड, कॉमन फैक्टर एक ही होगा, वो है 1। इसका मतलब यही है P एंड Q को दोनों को एक ही फैक्टर होगा कॉमन, वो है 1। लेकिन यहां पे क्या निकला,
5 डिवाइड्स p, इसका मतलब 5p का फैक्टर है। 5 आल्सो डिवाइड्स q, इसका मतलब 5q का भी फैक्टर है। तो यहां पे क्या मुझे मिला, यहां पर मिला जो 5 है ये p का भी फैक्टर है, जो 5 है ये q का भी फैक्टर है। लेकिन मैंने ऊपर चूज किया p एंड q को कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, इसके बगैर और कोई नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां पे मुझे 5 मिला। तो जो मैंने चूज किया, सपोज किया, मैंने सपोज ही गलत किया, जिसकी वजह से ये दो रिजल्ट्स मुझे आए हैं। तो मैं लिखूंगा बेटा यहां पे दिस इज द कंट्राडिक्शन टू द फैक्ट, दिस इज द कंट्राडिक्शन टू द फैक्ट, या ऐसे मैं लिखूंगा दिस शोज दैट, पहले मैं ये लिखूंगा दिस शोज दैट, दिस शोज दैट 5 divides both p and q। 5 ने p एंड q को डिवाइड किया, लेकिन हमने पहले ऊपर बेटा चूज किया 5f, ये जो p एंड q इसको सिर्फ 1 करेगा डिवाइड, दोनों को 1 करेगा डिवाइड, 1 के और कोई होगा p को 3 भी कर सकता है डिवाइड, 7 भी कर सकता है, लेकिन जो दोनों को डिवाइड करेगा, p को भी डिवाइड करेगा, q को भी, वो सिर्फ 1 है। लेकिन यहां पे हमें 5 भी मिला, तो इसका मतलब दिस इज द कंट्राडिक्शन टू द फैक्ट, दिस इज द कंट्राडिक्शन। ये बात किसका अपोजिट है, ये बात इसका अपोजिट है, इस स्टेटमेंट का अपोजिट है। दिस इज द कंट्राडिक्शन, दिस इज द कंट्राडिक्शन। ये ऊपर वाला स्टेटमेंट जो मैंने लिखा ना, ये कंट्राडिक्शन है किस बात का, दिस इज द कंट्राडिक्शन टू द फैक्ट, टू द फैक्ट that p and q are co-primes, that p and q are co-primes। co-primes, तो ये इसीलिए कंट्राडिक्शन आया है, जो हमने सपोज किया, हमने सपोज ही गलत किया, सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, सो our supposition is wrong, so our supposition is wrong। hence तो असल में बेटा हमने सपोज ही जब रॉन्ग किया, तो इसका मतलब है hence under root of 5 is an irrational, is an irrational। तो ये हो गया बेटा किसका प्रूफ, अंडर रूट ऑफ 5 इज एन इरेशनल का प्रूफ।